Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all IGNOU MA Sociology first year student. So यहाँ पे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट MSO 001 की। अपकमिंग डेज़ में आपको मैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड हाउ टू प्रिपेयर ये सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। अपकमिंग दिसंबर एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे कंटेंट कवर करना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम हम चीज़ों पे बात कर चुके हैं एंड सिलेबस इज सेम, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। बट इफ़ यू आर न्यू एंड अगर आपने अभी तैयारी करनी स्टार्ट करी है, अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज पे हैं और आपको देखना है कि कैसे 1 से 1.5 महीने में अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दिस इज़ द वीडियो दैट कैन हेल्प यू। MSO 01 की बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है वो है आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट, राइट। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो देखिए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। फर्स्टली इफ़ यू आर न्यू तो आप यूट्यूब की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिए, राइट। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना नहीं भी चाहते हैं तो भी आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी देख लेंगे तो दैट ऑल्सो विल हेल्प यू अ लॉट। वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाली है। अब इस सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कुछ हमारे क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट या क्लासिकल थिंकर आप कह सकते हो, वहाँ पे आप देखेंगे एक नाम हमारे पास है कार्ल मार्क्स, एक नाम हमारे पास है एमाइल दर्कीन और एक नाम हमारे पास है मैक्स वेबर। इन तीनों के बारे में, इन तीनों के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये आगे अलग अलग चैप्टर्स में भी डिस्कस करे हुए हैं। इस पर्टिकुलर बुक में अलग अलग चैप्टर्स में भी वो कंसेप्ट है और मल्टीपल टाइम उनसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट, राइट। क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी कह सकते हो, जिसमें ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वर्किंग क्लास की बात करते थे, दो ग्रुप में बुर्जुआज एंड प्रोलिटेरिएट ये डिवाइड करते थे, वो आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके साथ साथ इनका कंसेप्ट ऑफ एलिनिएशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एलिनिएशन का कंसेप्ट पढ़ना है और इसी के साथ साथ एलिनिएशन के ही एक इम्पैक्ट में आता है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर। डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इट इज़ समहाउ लिंक टू द एलिनिएशन, कंसेप्ट ऑफ एलिनिएशन, जो मैंने वीडियो में यूट्यूब एंड पेड क्लासेस में एक्सप्लेन भी करा हुआ है, राइट। तो किस तरीके से इनको इंटरलिंक करके अगर ये 20 मार्क्स में आता है तो आपको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज आपको पता है 20 मार्क्स मीन्स आपको 500 वर्ड लिमिट टच करनी है, तो आपको टॉपिक को इन डिटेल इन डेप्थ एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। इसके अलावा अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर का कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी आप देखेंगे, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कैसे इन्होंने प्रोटेस्टेंट जो रिलीजियस ग्रुप था उसको कैपिटलिज्म से लिंक करा है, ये बात आप देखेंगे। एमाइल दर्कीन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किस तरीके से ये ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं। आई एम जस्ट मेंशनिंग द नेम ऑफ द टॉपिक, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द टॉपिक हियर, राइट। ये आपके 6 से 7 मिनट जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टॉपिक क्या कर रही हूँ, टॉपिक्स के नाम बता रही हूँ एक तरीके से, राइट। बाकी तो एक्सप्लेनेशन इज़ इन द यूट्यूब प्लेलिस्ट एंड इन द पेड क्लासेस, और कुछ शॉर्ट वीडियोस, कुछ शॉर्ट लाइक टॉपिक रिवीजन ही शॉर्ट में आप लोगों को कराती भी रहूँगी दिसंबर एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब वीडियो के थ्रू। तो ये कुछ कंसेप्ट भी आपने देखे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बात करनी है कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर के कंसेप्ट पे डिटेल में बात करनी है और पावर को लेके अलग अलग थिंकर्स ने बहुत सारी बातें की हैं, तो उन सब थिंकर्स का आपको देखना है, लाइक कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं पावर के बारे में, राइट। मैक्स वेबर पावर के बारे में क्या कह रहे हैं, कितने टाइप ऑफ अथॉरिटी की ये बात करते हैं, टैलकट पार्सन जो है वो क्या कहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे थिंकर्स जो हैं उनके बारे में, उनका पावर को लेके क्या व्यू पॉइंट है, ये आपको कवर अप करना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट और ईजी टू डू टॉपिक है इस पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट का, दैट इज़ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है, किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, सिविल सोसाइटी किस तरीके से डेमोक्रेसी को मेंटेन करती है, हाउ सिविल सोसाइटी लाइक विल प्ले अ की रोल इन इस्टेब्लिशिंग और मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी, ये आपको करना है, राइट। उसके अलावा आपको एक कंसेप्ट में देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जब आप पढ़ोगे, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो थिंकर्स हैं, राइट, जैसे कि वेबर है, मैक्स वेबर का क्या कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, तो ये भी आपको यहाँ पे देख के चलना है, क्योंकि सम टाइम आपने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप, अब किस कंटेक्स में पढ़ रहे हो, ये बिजनेस तो है नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हो, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट पे पढ़ना है, राइट। तो वेबर के व्यू पॉइंट पूछ सकता है कि वेबर का क्या व्यू पॉइंट था, वो पूछा भी हुआ है एग्जाम में,
द अल्टीमेट वे टू क्रैक एनी एग्ज़ाम इज़ टू प्रैक्टिस PYQ। तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पे, या जो मैं पेड क्लासेस में क्वेश्चन आप लोगों को कवर अप कराती हूँ, वो रेंडमली ऐसे पिक करके नहीं कराती हूँ, वो मैं एनालाइज करती हूँ PYQ। एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के PYQ के बेसिस पे जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक से मल्टीपल टाइम चीज़ें पूछी गई हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस आए हैं, उसको आई ट्राइड कि मैं पहले एक्सप्लेन करूँ। तो अगर जितनी चीज़ें कवर हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट और पेड क्लासेस में आप उतना भी कर लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में 10 में से टोटल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उन 10 में से आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आते ही होंगे, राइट। इसके अलावा आपको सिटीजनशिप का कंसेप्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ना है, राइट। उसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सोशल मोबिलिटी क्या होती है, सोशल मोबिलिटी किस किस तरीके से, अपवर्ड, लाइक अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये पढ़ना है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लाइक एक सोशल ग्रुप का डिवीज़न है, चाहे वो आप कास्ट के बेसिस पे करो, क्लास के बेसिस पे करो, जेंडर के बेसिस पे करो, रिलीजन के बेसिस पे करो, दैट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसके बेसिस और डिटेल में ये टॉपिक आपको पढ़ना है, राइट। कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम से एसोसिएटेड जितनी भी थ्योरीज़ हैं, इवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम इफ़ाइल से, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मॉडर्निटी का कंसेप्ट, एंड जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट थिंकर का नाम भी आता है, दैट इज़ एंथनी गिडन्स। एंथनी गिडन्स ने मॉडर्निटी के बारे में यहाँ पे क्या बोला है, ये चीज़ हमें देखनी है, राइट। इसके अलावा द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी क्या है, इसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट देखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव लिबर्टी, राइट। अब जैसे थिंकर्स हैं, जैसे एमाइल दर्कीम है, तो दर्कीम के कुछ कंसेप्ट को समटाइम क्रिटिसाइज करने को भी आ जाता है। तो व्हेन यू विल स्टडी इनके कंसेप्ट को आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लूप होल्स थे, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, किसी और थिंकर ने, किसी और सोशोलॉजिस्ट ने इनके कंसेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया है तो क्या क्या व्यू पॉइंट दे के करा है, तो वो सारी चीज़ें भी आप कवर अप कर लेना, राइट। क्रिटिसिज्म भी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, राइट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज सोशल एक्शन थ्योरी बाय टैलकट पार्सन। सोशल एक्शन थ्योरी बाय टैलकट पार्सन, जिसे एजाइल मॉडल भी बोलते हैं, AGIL, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। तो ये क्या है, ये तो टॉपिक एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, बट यस दिस AGIL मॉडल भी आप लोगों को कवर अप करना है, राइट। कास्ट एंड क्लास सिस्टम हमने बात कर ही ली, प्लस यहाँ पे आपको पढ़ना है टॉपिक ऑफ एथनिसिटी। एथनिसिटी क्या होता है, कैसे एथनिसिटी क्रिएट करते हैं, तो एथनिसिटी प्लस द टॉपिक ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्रिएशन, सिटीजनशिप मैंने बताया, सिविल सोसाइटी मैंने बताया। इसके अलावा एक और ईजी टू डू टॉपिक है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम आता है और इट इज़ वेरी ईजी, सोवरेनिटी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, सोवरेनिटी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, राइट। कास्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अदर देन दैट यू कैन कवर द कंसेप्ट ऑफ सोशल paradigm and then social construction of reality, that is unit 4. यूनिट 4 डिटेल में भी एक्सप्लेन है चैनल पे, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। बिसाइड दैट यू कैन कवर सर्टेन मोर थिंकर, दैट इज टैलकट पार्सन मैंने आपको बताया। यू कैन कवर आर के मेटन को आप कवर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं, रेडक्लिफ ब्राउन के कंसेप्ट को, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल स्ट्रक्चर में, ये आप कवर कर सकते हैं। देखिए ऐसे तो देयर आर मल्टीपल टॉपिक जिस पे हम बात कर सकते हैं, राइट। टॉपिक तो इतनी बड़ी बुक है, इतना सारा कंटेंट है, बट दीज आर सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, राइट। इनमें से काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। तो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग तो फॉलो द प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड इफ़ यू आर द पेड क्लास स्टूडेंट, अगर आपने पूरा कोर्स परचेज कर रखा है MA सोशोलॉजी फर्स्ट ईयर का, देन आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट प्लस पेड क्लास का जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स को रिवाइज कीजिए। एंड वहाँ पे टोटल अगर मैं यूट्यूब प्लेलिस्ट एंड पेड क्लासेस मिला के देखूँ तो अराउंड 30 तक टॉपिक आप लोग टोटल कवर अप कर पाएंगे। और 30 अगर आप करके जा रहे हैं तो एग्जाम में 5 आते हुए क्वेश्चन मिलने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो या दिस इज़ अबाउट MSO 01। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ MSO 002। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।